गैर चोट लगने वाले अंग दर्द का क्लिनिकल प्रस्तुति एक सामान्य लेकिन जटिल नैदानिक चुनौती है। ये सौम्य स्थितियों से लेकर अंग या जीवन घातक आपात स्थितियों तक हो सकता है। इटियोलॉजी कारण की सटीक पहचान करने और प्रबंधन शुरू करने के लिए एक व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक है। ये मॉड्यूल अंग दर्द के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है, जिसमें इटियोलॉजी श्रेणियों, मूल्यांकन प्रोटोकॉल और महत्वपूर्ण लाल झंडे संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वास्कुलर आपात स्थितियां सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तीव्र धमनी अवरोध, अक्यूट आर्टीरियल अक्लूजन, अचानक गंभीर दर्द और इस्कीमिया के लक्षणों जैसे ठंडक, पीलापन और अनुपस्थित नब्ज के साथ प्रकट होता है। यह एक अंग घातक आपात स्थिति है जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इन संकेतों को जल्दी पहचानना अंग को बचाने और स्थायी कार्यक्षमता के नुकसान के बीच का अंतर है। अंग को संरक्षित करने के लिए समय पर निदान सर्वोपरि है। शिरापरक रोग वीनस डिजीज, विशेष रूप से डीप वीनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी, अक्सर सूजन, कोमलता और गर्मी का कारण बनता है। हालांकि ये धमनी संबंधी समस्याओं की तुलना में कम जरूरी लग सकता है। डीवीटी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का महत्वपूर्ण जोखिम होता है। जीवन घातक जटिलताओं को रोकने के लिए परिधीय सूजन और स्थानीयकृत कोमलता की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक तरफा अंग सूजन वाले रोगियों में शिरापरक थक्कों के लिए हमेशा उच्च संदेह बनाए रखें। संक्रमण एक और नैदानिक परत प्रस्तुत करते हैं। सेल्यूलाइटिस आमतौर पर एरिथीमा और गर्मी के एक स्थानीयकृत क्षेत्र के रूप में प्रकट होता है। हालांकि गहरे नरम ऊतक संक्रमण बहुत अधिक गंभीर होते हैं, जो अक्सर महत्वपूर्ण प्रणालीगत बीमारी और विषाक्तता का कारण बनते हैं। एक साधारण त्वचा संक्रमण और एक गहरे फैलने वाली प्रक्रिया के बीच अंतर करना रोगी के लिए एंटीबायोटिक उपचार के उपयुक्त स्तर या संभावित सर्जिकल हस्तक्षेप का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। न्यूरोलॉजिकल स्रोतों और संदर्भित दर्द को भी खारिज किया जाना चाहिए। रेडिक्यूलोपैथी या तंत्रिका जड़ संपीड़न एक विशिष्ट डर्माटोमल पैटर्न का पालन करने वाला दर्द पैदा करता है, जो अक्सर पीठ दर्द और परिवर्तित सजगता के साथ होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अंगों से संदर्भित दर्द पर विचार करें। उदाहरण के लिए, तीव्र कोरोनरी इस्कीमिया केवल बांह के दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है, जिससे किसी भी अस्पष्टीकृत अंग असुविधा के लिए एक व्यापक नैदानिक दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है। एक संपूर्ण मूल्यांकन दर्द की शुरुआत, अवधि, गुणवत्ता और स्थान को चिन्हित करने के लिए एक विस्तृत इतिहास डिटेल्ड हिस्ट्री से शुरू होता है। उन कारकों के बारे में पूछताछ करें जो इसे बढ़ाते और कम करते हैं, साथ ही सुन्नता या झुनझुनी जैसे संबंधित न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी। दर्द की विशिष्ट प्रकृति को समझना शारीरिक परीक्षा शुरू करने से पहले विभेदक निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस को काफी हद तक कम करने में मदद करता है, जिससे आपका मूल्यांकन केंद्रित और कुशल सुनिश्चित होता है। बुखार, ठंड लगना या सीने में दर्द जैसे प्रणालीगत लक्षणों के लिए जांच करें। वैस्कुलर रोग, डीवीटी या पुरानी संक्रमणों के लिए जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए रोगी के पिछले चिकित्सा इतिहास, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की एक व्यापक समीक्षा महत्वपूर्ण है। यह संदर्भ विभिन्न एटियोलॉजी की संभावना का आकलन करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता है और आपके शारीरिक मूल्यांकन और बाद के नैदानिक परीक्षण के फोकस का मार्गदर्शन करता है। शारीरिक मूल्यांकन फिजिकल असेसमेंट में बुखार या टैचिकार्डिया की जांच के लिए महत्वपूर्ण संकेतों को शामिल करना चाहिए, जो प्रणालीगत संक्रमण या संकट का संकेत देते हैं। रंग परिवर्तन जैसे पीलापन या साइनोसिस और एडिमा की उपस्थिति के लिए प्रभावित अंग का बारीकी से निरीक्षण करें। प्रभावित अंग की स्वस्थ अंग से तुलना करना गंभीरता के संबंध में तत्काल दृश्य सुराग प्रदान करता है और एक तरफा बनाम द्विपक्षीय विकृति की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है। स्पर्श में तापमान अंतर, स्थानीयकृत कोमलता और नब्ज की ताकत की जांच करना शामिल है। एक प्रमुख वस्तुनिष्ठ माप टखने ब्रेकियल इंडेक्स या ABI है। टखने में रक्तचाप की बांह से तुलना करके आप धमनी परिसंचरण को माप सकते हैं। एक कम ABI परिधीय धमनी रोग या तीव्र धमनी समझौता का एक मजबूत संकेतक है, जिसके लिए आगे वैस्कुलर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। एक तुलनात्मक न्यूरोलॉजिकल परीक्षा
कंपैरेटिव न्यूरोलॉजिक एग्जाम दोनों अंगों में मांसपेशियों की ताकत, सनसनी और सजगता का आकलन करने के लिए आवश्यक है। ये मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों और रेडिक्युलोपैथी जैसे न्यूरोलॉजिकल भागीदारी के बीच अंतर करने में मदद करता है। इन निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण प्रगति की निगरानी के लिए एक आधार रेखा प्रदान करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सूक्ष्म कमियों को नज़रअंदाज न किया जाए। किसी भी नैदानिक सेटिंग में अंग दर्द के पूर्ण मूल्यांकन का सटीक न्यूरोलॉजिकल परीक्षण एक आधारशिला है। आपके निष्कर्षों को संश्लेषित करने से आप विभेदक निदान को कम कर सकते हैं। शुरुआत की आकस्मिकता एक्यूटी ऑफ ऑनसेट एक प्राथमिक विभेदक है। अचानक गंभीर दर्द तीव्र धमनी इस्कीमिया या तीव्र रेडिकुलोपैथी का दृढ़ता से सुझाव देता है। पीलापन और नाड़ीहीनता जैसे वैस्कुलर संकेतों की उपस्थिति सीधे इस्कीमिया की ओर इशारा करती है, जबकि डर्मेटोमल दर्द पैटर्न के संदर्भ में उनकी अनुपस्थिति एक न्यूरोलॉजिकल मूल की अधिक संभावना का सुझाव देती है। सूजन के साथ उपतीव्र दर्द जैसे एरिथेमा और गर्मी एक सूजन प्रक्रिया का सुझाव देता है। फोकल निष्कर्ष सेल्यूलाइटिस की ओर इशारा करते हैं, जबकि परिधीय सूजन डीवीटी का अधिक संकेत देती है। इसके अतिरिक्त रुक रुक कर होने वाला परिश्रम दर्द इंटरमिटेंट एक्सर्शनल पेन जो लगातार गतिविधि के साथ होता है और आराम से ठीक हो जाता है, परिधीय धमनी रोग का क्लासिक प्रस्तुति है। इन पैटर्न को पहचानने से अधिक लक्षित और प्रभावी प्रबंधन योजना संभव हो पाती है। यदि कोई महत्वपूर्ण लाल झंडे क्रिटिकल रेड फ्लैग्स मौजूद हैं, तो तत्काल मूल्यांकन आवश्यक हैं। इनमें अचानक गंभीर दर्द, तीव्र अंग इस्कीमिया के संकेत या संबंधित सांस की तकलीफ और सीने में दर्द शामिल हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल घाटे या प्रणालीगत विषाक्तता के संकेत जैसे तेज बुखार और परिवर्तित मानसिक स्थिति अल्टर्ड मेंटल स्टेटस तत्काल कार्यवाही की मांग करते हैं। विनाशकारी परिणामों को रोकने और त्वरित विशेषज्ञ हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए इन संकेतकों को जल्दी पहचानना आवश्यक है। गैर चोट लगने वाले अंग दर्द का प्रभावी मूल्यांकन इतिहास से तार्किक व्याख्या तक जाने वाली एक संरचित कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। ढांचे में तारणों को वर्गीकृत करना, दर्द की आकस्मिकता को एक फिल्टर के रूप में उपयोग करना और लाल झंडों की तलाश करना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अंग की व्यवहार्यता और सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए अचानक गंभीर दर्द वाले किसी भी रोगी में तीव्र अंग इस्कीमिया को तत्काल खारिज करना है।